स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रैक्शन से रिलेटेड कंपैरिजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। सो बिना वक्त गंवाए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम डिवाइड के टर्म्स में समझना चाहें तो इसको हम डिविडेंड मानेंगे और डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर मानेंगे। क्लियर है? रिलेटेड टर्म्स जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा नहीं होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है, दोनों इक्वल होता है। दोनों तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक नेचुरल पार्ट रहेगा नेचुरल नंबर का और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट रहेगा। क्लियर है? लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू सेम होता है। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और पूरा डिवीज़न प्रोसेस से डिवाइड करेंगे। कोसेंट रिमाइंडर सारे फाइंड कर लेंगे और इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। पहले कोसेंट लिखेंगे, फिर रिमाइंडर को ऊपर में लिखेंगे और एक वर्टिकल लाइन डालेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे छोटा सा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वही लिखेंगे, यानी डिवाइजर को लिखेंगे। ओके। फिर चेंजिंग ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, ये डिविडेंड मिल जाएगा। इस तरह से डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं। डिविडेंड को ही हम बताए हैं कि ये न्यूमरेटर होता है ना, तो डिवाइजर क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो इस तरह से अरेंजमेंट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? 2 × 5 + 4 14/5। ओके। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, इसमें कंपेयर करने के लिए देखेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, बड़ा लाइक फ्रैक्शन होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, बशर्ते लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए, है ना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। एडिशन में ऐड कर लेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं, है ना। इस तरह से फॉलो कर लेते हैं। ये चूँकि बड़ा नंबर है, दोनों इवन नंबर था इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए। दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करके सेम नंबर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिए। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये बड़ा है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन में सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लिए लाइक फ्रैक्शंस में, है ना। जो डिनोमिनेटर है वही लिखेंगे। सारा वर्क उसी तरह एडिशन की तरह ही है, सिर्फ एडिशन के ऐड के जगह के सब्ट्रैक्ट का साइन डालेंगे। क्लियर है? अगर आंसर आ गया रिड्यूसेबल है, दोनों में कॉमन फैक्टर है कुछ भी, तो उससे डिवाइड कर देंगे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर है? कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद ये
जितना आता है एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर में उतना ही लिखना होगा। इसके लिए जैसे यहाँ पर 4 और 10 का एलसीएम लिए तो 20 आ गया, तो दोनों के नीचे 20 लिखना होगा, तभी ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होगा। तो 24 के टेबल में कितने बार में आता है? 5 बार में। तो इस क्लियर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम बताए हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 15/20। यहाँ पर भी नीचे 20 लिखने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो 10 2 जा 20 हो गया। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 2 जा 14 लिख लिए। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, कंपेयर कर लेंगे। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिए, फिर ऐड कर लिए, जैसे करते हैं, है ना। सब्ट्रैक्शन में अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट कर लिए, जैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरह का होता है, तो इसमें जिसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो नीचे 1 मान सकते हैं, इस तरह से लिख लेंगे। फिर लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, फिर अगर ये लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अनलाइक फ्रैक्शन रहने के बाद इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जब कुछ क्वेश्चंस आप बना लेंगे तो ये 2 स्टेप्स जो लिखे हैं इसको माइंड वर्क के साथ ही फिनिश कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें 5 लिखना है नीचे, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। 15/5 जो ये वर्क किए हैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, नीचे 5 लिख लेंगे। एलसीएम जो भी रहेगा नीचे लिख लेंगे। देखेंगे इसके टेबल में, डिनोमिनेटर के टेबल में कितने बार में आया, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे 5 है तो 7, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस करके बना लिए। इस क्वेश्चन से में देख लिए, डायरेक्ट 4 और 6 का एलसीएम लिए, 12 आ गया, 12 यहाँ पर लिख दिए। अब 12 4 के टेबल में कितने बार में आता है? 3 बार में। तो क्लियर है, इसका टेबल 3 बार पढ़ना है, डायरेक्ट 33 लिख लेंगे। 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10 आ गया। डायरेक्ट लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पहले इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए बनाना है। फिर जब बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट हो जाएगा सभी टर्म्स, तब इसके देखेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शंस में है या अनलाइक फ्रैक्शंस में। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस में है तो पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहे कंपैरिजन करने में जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर अगर सारे फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम लेकर के उसके डिनोमिनेटर्स को सेम करने का प्रयास करेंगे, और सारे सेम हो जाएंगे तो वो क्लियर है, वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। फिर जैसे बनाते हैं, कंपेयर रहेगा कंपेयर कर लेंगे, एडिशन रहेगा ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सारा वर्क न्यूमरेटर को देखते हुए करते हैं, डिनोमिनेटर सब में सेम रहता है। ठीक है, आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।